अपने दोस्त, बस तुम जाने के लिए आज़ाद होने ही वाले हो। तुम जाने को एकदम तैयार हो, मैं जानता हूँ तुम आतुर हो, और हम तुम्हें वापस से अपने जंगलों में पहुँचा देंगे। वेलकम टू गो वाइल्ड इन इंडिया। आपका इस गो वाइल्ड इन इंडिया के एक और दौर में बहुत बहुत स्वागत है। हम एडवोकेट अनूप श्रीवास्तव आपके सामने फिर से आए हैं बड़ा सा कोबरा लेके। बड़ा सा कोबरा जिसको हमने हाल ही में थोड़ी देर पहले ही रेस्क्यू किया था। एक नाली में दुबक के बैठा हुआ था। नाली में टॉर्च डाल के देखा गया तो समझ में आया कि कोई तो जीव वहाँ हिल रहा था, पर देखकर लगा कि शायद कोई रेड स्नेक हो सकता है। और जब ऐसा कभी होता है तो हम जनरली गर्म पानी वहाँ पे डलवाते, तो हम लोगों ने पाइपलाइन में गर्म पानी डलवाया और कुछ ही देर में फनाता हुआ गुस्से वाला ये कोबरा हमारे सामने हाजिर हुआ। तो कोबरा हमारे पास है, नाजा नाजा साइंटिफिक नेम, काला सांप, काला नाग, नाग कुछ भी कह लीजिए। जहरीला सांप है, बहुत ही वेनमस स्नेक है जो इंडिया में पाए जाते हैं। न्यूरोटॉक्सिक जहर से लैस है, बहुत गुस्सैल है। इसको हम एक दो बार पहले भी अपने एरिया में आपको दिखा चुके हैं, अपने गो वाइल्ड इन इंडिया की सीरीज में इसको कवर कर चुके हैं। पर आज क्या अलग करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। दिखाते हैं आपको कुछ प्रकृति के और ऐसे रंग जिनसे आप अभी तक मुखातिब नहीं थे। तो आइए। तो आइए आपको मिलवाते हैं सुंदर कोबरा से, नाजा से। आइए, काला नाग कैसा है? पास से बड़ा नाग है, लगभग 4 फीट के आसपास का, ताकतवर है, तंदुरुस्त है, कोई भी चोट से ग्रसित नहीं। हमने इसको खास तौर पे पास से देखा। तो आइए, समय है इससे मिलने का। देखते हैं कि क्या दिखाते हैं हमारे नागराज हमको। ओहो, जरा देखिए, ये हमसे काफी गुस्सा है। ओहो, देखिए जरा। चलो पीछे रहो। तो हमारे नागराज यहाँ पे हमारे साथ, हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। काफी गुस्से में है क्योंकि कुछ देर से बंद थे, तो निकलने को आतुर हैं। जंगल देख के खुश हैं। और जरा देखिए, फन पूरी तरह से बाहर। ओहो, आप ध्यान से देख पाए अगर, ये सांप कांप रहा है, ये कोबरा कांप रहा है, इतना गुस्से में है अपने आप को, इतना ज्यादा। ये देखिए जरा, इतना, ओहो, जरा देखिए तो कितना आक्रामक है, कितना उग्र। मुझे इन सांपों से बहुत प्यार है, मैं इन सांपों का दीवाना हूँ, मगर क्योंकि ये सांप जबरदस्त है, मैं इनसे डरता भी हूँ। आपको हर सांप से डरना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी सांप हो, मैं मानता हूँ। और ऐसा सांप जो आपकी जान ले सकता है, बिल्कुल आपको डरना चाहिए। जरा देखिए कितना ज्यादा फोकस है, कितना ज्यादा फोकस, भागने के लिए एकदम तैयार है। ये सांप अपने फोकस, जरा देखिए, मैं चाहता हूं आप इसको पास से देखें। गुस्से में ये अपना मुंह की टैंपर कर रहा है, बहुत बुरी तरीके से कांप रहा है, गुस्से में कांप रहा है। जरा देखिए इसका फन किस तरह से हिल रहा है, ये देखिए जरा वाइब्रेशन देखिए, कितना गुस्सा है इसको, और अपनी हाइट से कितना खड़ा हो रखा है। हम नहीं जानते मेल है या फीमेल है, हमें जानने की कोशिश भी नहीं करनी है। जरा देखिए, निकलने को एकदम तैयार। खैर, आपको एक चीज बता रहा था, आपको मैं बता रहा था इस सांप का एक छोटा सा एक हिस्ट्री भी। वैसे मैंने आपको बताया कि ये सांप कैसे हिंदुइज्म की हिस्ट्री का कमाल है। ऐसे ही सिर्फ हिंदुइज्म के लिए नहीं, ये सांप, ये पर्टिकुलरली कोबराज चाइना की हिस्ट्री का भी एक
बेइंतहा जबरदस्त स्पेसिमेन है। इसका वर्णन आपको चाइना की हिस्ट्री में भी कई बार देखने को मिलेगा। जरा देखिए इसको। तो ऐसा माना जाता है कि वहां के लोग, जो पौराणिक लोग थे, वो इन सांपों के साथ अपने कुंफू के मूव्स किया करते थे, इनको सम्मोहित किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि सम्मोहन में इस सांप को, जैसे जरा देखिए इसका कद, देखिए इसका साइज, देखिए इसका गुस्सा, देखिए कितना अपने साइज से ऊपर खड़ा हुआ है। जरा देखिए इसे, बेहद आक्रामक है, बेहद गुस्से में, जाना चाहता है, छोड़ देना चाहता है। ओहो, जरा इसको देखिए तो आप। मैं आपको बता नहीं सकता, ये सांप मेरे फेवरेट हैं, इसलिए भी कि इन सांपों ने अपना हिस्ट्री, इन सांपों की हिस्ट्री हमारे भोलेनाथ के साथ भी दर्ज है। ओह, जरा देखिए इसे किस तरह से। आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो भी आप लोगों के आसपास पुराने सपेरे आते थे वो कोबराज रखते थे। खास बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि ये सांप बीन के साथ डांस करते हैं, पर ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, बरगलाई हुई एक बात है। असलियत में बीन बजाने वाला सपेरा बेसिकली सिर्फ बीन को ही हिलाता रहता है और सांप उसी की तरह नाचता रहता है, जैसे कि इस वक्त ये नाच रहा है। सांप पूरी तरीके से दोस्तों बहरे होते हैं, ये कुछ सुन नहीं सकते। तो सांप की बीन सुनकर सांप का बाहर आ जाना, सपेरे की बीन सुनकर सांप का बाहर आ जाना महज एक झूठ है, ये फैलाए हुए झूठ है। जरा देखिए इसको। मैं बता सकता हूँ कि ये सांप भी अब कुछ वक्त में अपनी केंचुली छोड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि आप अगर ध्यान से पास से आके देखें तो ये सांप अपनी केंचुली छोड़ने के करीब है। केंचुली इसके स्किन छोड़ने वाली है, वाइट कलर की मार्किंग्स होने लगी है। इसको बहुत ज़्यादा ढंग से कुछ दिख नहीं रहा है, हमें अब पास से देखने पे दिख रहा है कि इसके लेंस भी अब आंखों के सफ़ेद हो चले। इसलिए मैं भले यहाँ खड़ा हूँ मगर ये सामने देख रहा है, इसको सब ब्लरिश दिख रहा होगा। ज़रा देखिए इसको, क्या कमाल का सांप है, क्या कमाल का जीव है। जरा देखिए गुस्से में कैसे अपने आप को फुला लेता है। ओहो, और ये अब अपने शबाब पे है। जरा आके देखिए। मैं चाहूंगा कि आप इसे पास से देखें, मैं चाहूंगा कि आप इसे शान से देखें। आओ मेरे दोस्त। और ये जंगल में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये काफी गुस्से में है, शायद आपको इसकी हिसिंग साउंड नहीं आ रही हो मगर ये जबरदस्त गुस्से में, काटने को एकदम तैयार, मेरे मोमेंट के साथ मोमेंट कर रहा है। इसको ढंग से कुछ भी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इसके लेंसेस पे हल्की हल्की ब्लडिशनेस हमको देखने को मिल रही है। इसको सब ब्लड दिख रहा होगा, भाग जाना चाहता है तुरंत, मगर हम इसको इतनी जल्दी भागने नहीं देंगे, इससे आपसे मिलना ही होगा। तो न्यूरोटॉक्सिक से, जहर से ये लैस जीव बहुत ही आक्रामक, उग्र और जान लेने के लिए बना है। वैसे आपको एक बात और इन कोबरास के बारे में बता दूं, ये कोबरास अमूमन शांति प्रिय जीव है। आपको सुन के हंसी आएगी मगर ये बात बिल्कुल सच है। ये सांप शांति प्रिय जीव है, शर्मीले जीव है। ये अचानक आपके सामने पड़ जाए तो ये भागना ही पसंद करते हैं, ये आपसे बिल्कुल अड़ना पसंद नहीं करेंगे, आपको देख के छुप जाएंगे। मगर जैसे ही आप लिमिट्स क्रॉस कर देंगे, जैसे ही आप इसको रोकेंगे, पकड़ेंगे, दबाएंगे, ये सांप शान से अपना हुड उठा लेते हैं, अपना ताज पहन लेते हैं, जिसको हम फन कहते हैं। और जरा देखिए, ये एक स्पेक्टिकल कोबरा है। अगर आप इसके पीछे से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके पीछे आपको आंख नुमा, एक चश्मे नुमा इसके फन के पीछे आकृति देखने को मिलेगी। ऐसा क्रमिक विकास ने क्यों किया? ऐसा क्रमिक विकास ने इसलिए भी किया ताकि पीछे से सांप के जब भी कोई आए तो उसको ये भ्रम पैदा हो जाए कि ये सांप पीछे उन्हें देख रहा है, तो एकदम से सांप कोई भी इन सांपों के पास नहीं आएगा और ये बचे रहेंगे। ये डिजाइन जैसे इन्होंने खुद ने पैदा की है। जरा देखिए कितना गुस्से में है। ओ मेरे दोस्त, तुम एक शानदार जीव हो, शानदार। मैं हमेशा की तरह इन सांपों का दीवाना हूँ। हम लोग इस वक्त रावत भाटा के जंगल में हैं और दीवानगी का ये खेल खेल रहे हैं। ये सांप जाने को एकदम तैयार है। ये ट्रू कोबराज हैं दोस्तों, ट्रू कोबराज, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, इंडियन कोबरा। ओहो, जरा देखिए इसे, कितना जबरदस्त गुस्से में है।
तश्तरी पे पूरी तरीके से सम्मोहित। इसी के साथ ये अध्याय का खत्म होने का समय है। हमारे नागराज वापस से जंगलों में जाने को तत्पर है, जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। बहुत खुश है जंगल आकर, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही हम लोग जंगल में घुसे इसने हरी भरी झाड़ियाँ देखी, इसे पता लग गया कि इसका जंगल आ गया और ये बहुत तेजी से डब्बा खोलने के लिए उत्सुक था। हालांकि हम लोग एयर टाइट लिड्स यूज करते हैं तो ये सांप एकदम से बाहर आ नहीं सकते, मगर ये खुश है। जाने का समय है, आपसे अलविदा चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, ये सांप बचाए जा रहे हैं, आप लोगों में जागरण, आप लोग भी जागृत हो रहे हैं, लोग इन्हें मार नहीं रहे हैं, बुला रहे हैं, हमारे ड्रीम सफर हो रहे हैं। हम लोग आपके बहुत 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 शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों से प्यार मिल रहा है, हमारा गो वाइल्ड इन इंडिया ग्रो कर रहा है। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे किसी और नए जीत के साथ और आपको प्रकृति के और करीब लेके चलेंगे। तो आइए, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा। आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।